गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ तक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। साफ़ सफाई का ही काम चला हुआ था और आज है चिल्ड्रंस डे। तो शानवी तो चली गई स्कूल और मिट्ठू स्कूल नहीं गया, मना कर रहा था। तो मैं क्या, चलो, कभी जिद करता नहीं था, आज पहली बार की थी तो मैं भी मान गई थी। यहाँ पर फिर आज क्या कि सारे, जैसे अभी मौसम चेंज हो चुका है ना, सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सर्दियों के कपड़े ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस घेरते हैं और जैकेटें तो फिसलती रहती हैं इधर उधर को। तो फिर मैं सारा स्पेस क्रिएट कर रही थी, मतलब सारी जो भी गर्मियों के कपड़े थे ना वो हटा रही इतना थी। ज़्यादा आज मैंने फैला दिया है सारा कमरा। कपड़े जितने भी गर्मियों वाले कपड़े थे ना वो निकाल रही हूँ, बच्चों के भी, अपने भी, पतिदेव के भी। और फिर बाकी इधर भी अलमारी सेट कर ही रही हूँ, अभी कर किया कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और आज ना मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये देखिए, धूप धाप नहीं लगी है कुछ भी, तो मौसम है ठंडा, इसीलिए फिर इधर जला हुआ है जी हीटर। और मिट्ठू घर पे ही है, आपको चलो मिट्ठू को भी दिखा देती हूँ। बोल रहा है कि मम्मा मैं घर पे रुक गई, गलत कुछ तो बता दो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे वो देखो, ओह टीवी, अभी यहाँ पर भी सेट नहीं किया कुछ भी ना, अभी सफाई चली है। और मैंने पानी लगा दिया नहाने के लिए, मैं और मिट्ठू नहा लेते हैं। अच्छा मैं आपको अपनी शक्ल तो दिखा दूँ, मेरे ये देखिए, पतिदेव लेकर के आए थे जूस, वो सुबह मॉर्निंग में वही बनाते हैं, मतलब डेली ना अपने लिए। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और साथ में ब्लड प्रेशर को भी, क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है। तो उसीलिए फिर ये ना गर्म पानी में, मतलब जूस निकालते हैं ना, फिर उसमें गर्म पानी डाल देते हैं, तो फिर पूरा गिलास बना देते हैं। और मैंने बताया था आपको कि कैसे हम बनाते हैं। तो फिर मैं भी खाली पेट पीती हूँ ये, और सच में तो वेट इससे फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, खाने से मैं बाज आती नहीं हूँ ना, तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है इससे। चलो अभी देखती हूँ, वेट तो लूज़ करना ही है। पर ये गुनगुने पानी में है ना, और मुझे टेस्टी लगता है। कुछ लोगों को कसैला लगता है ना आंवला, हाँ थोड़ी लगता है, मतलब जब आप पीते हो, लेकिन थोड़ी देर में फिर इतनी अच्छी मिठास जैसी आ जाती है ना इस पे, मुंह में, जीभ में, तो नहीं लगता बुरा। और मुझे अच्छा लगता है, मैं पीती हूँ। इसलिए मतलब हम क्या करते हैं कि गुनगुना पानी डाल देते हैं इसमें, गुनगुना नहीं सॉरी, गर्म डाल देते हैं, खुद और गुनगुना हो जाता है फिर तब ये फुल गिलास आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे है। और देखो यहाँ वहाँ हर जगह आज कपड़े 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 ही हैं, तो फिर फटाफट से मैं इसको पीती हूँ और फिर समेट लेती हूँ सब कुछ। और आज हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होने वाली है, तो कुछ आएंगे बाहर से लोग, वो हमें ट्रेनिंग देंगे, जो एजेंसी के मैं बता रही थी आपको। फिर जैसे सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। मे भी हमें थोड़ा बाहर भी जाना पड़े, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी। अभी के लिए आप भी पी लीजिए जूस, बहुत बढ़िया रहता है। आंवला आजकल सीज़न में है, तो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, वेट लॉस को भी मतलब वेट को भी आपके मेंटेन करेगा, साथ में स्किन और बालों के लिए। तो देख सकते हो आप मेरे बाल कितने काले हैं अभी तक भी 30+ होने के बाद भी बाल काले हैं, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है आजकल। तो मतलब छोटे होते हैं, जब मैं भी छोटी थी, +1 2 में पढ़ती थी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे। टेंशन, पढ़ाई, मतलब कई चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नॉर्मल सी बात है। तो ये बहुत बातें हो गई है, बंद ही कर देती हूँ मैं, नहीं तो मेरी पटर पटर तो बंद होती ही नहीं है। आज सारे काम ना मेरे साथ साथ चले हुए हैं। साफ़ सफाई का भी चला ही है, यहाँ पे पानी निकल गया तो फटाफट से हम दोनों नहा लिए। एक्चुअली आज घर पे गेस्ट आने थे ना, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा जल्दी में भी थी और काम भी ज़्यादा फैला दिया था, तो उसको समेटते समेटते मैं क्या, अगर यहीं पे रह गई तब तो फिर रह जाऊंगी और बाहर का एरिया भी अच्छे से क्लीन नहीं होगा, कोई आएगा तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से, मैं क्या, खुद भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा आगे भी निकलना था हमें, कहीं और भी जाना था उनके साथ ही। तो फिर, और बाहर मौसम आप देख ही सकते हो कि आज ना थोड़ा ऐसे ही बना हुआ है, बारिश कभी भी हो ही सकती है। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं मुंह धोती हूँ ना सुबह, या तो तब ब्रश करती हूँ या तो नहाने के बाद ब्रश करती हूँ। अभी पहुँच गए हैं शानवी के स्कूल, और शानवी ने अपने पापा से पक्का वाला प्रॉमिस लिया था कि चाहे कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा, उसका वीडियो बनाना ही होगा। तो थोड़ा सा कॉपीराइट इशू हो जाता है ना, इसलिए फिर गाने की आवाज़ में यहाँ से हटा रही हूँ। और छोटा सा ही फंक्शन था, इसलिए यहीं पे स्कूल में ही अरेंज कर दिया गया था।
गानों के बिना समझ में तो कुछ आता नहीं कि अच्छा क्या डांस हो रहा है, लेकिन कॉपीराइट का ना बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फिर बार बार उसको चेक करते रहो, हटाते रहो, फिर वो ना एक स्ट्राइक की तरह ही होता है, बार बार आना भी अच्छा नहीं होता है चैनल के लिए। इसीलिए फिर मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ता है। हालांकि शानवी जब वीडियो देखेगी ना तो फिर वो बोलेगी कि मम्मा ये क्या, आपने तो गूंगों की तरह ही कर दिया। पर अब देखना पड़ता है ना हर एक चीज़ को। हालांकि हल्का हल्का म्यूज़िक छोड़ रही हूँ, लेकिन अपलोड के बाद ही पता चलेगा कि इसका भी कुछ होगा तो नहीं। एक्चुअली ना गाने वाई करने का मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे होता है, और इंस्टाग्राम पे डालूँगी फिर म्यूज़िक के साथ। मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, कभी कभार आपके मैसेज होते हैं तो उनको पढ़ लेती हूँ, और बाकी ऐसे अपलोड मैं नहीं करती वहाँ पे कुछ भी। कभी कभार हो जाता है कि फ़ोटो वगैरह, वो भी बच्चे जिद कर देते हैं तो, और बच्चों को मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रखती हूँ। अभी इनकी पढ़ाई लिखाई का टाइम है तो मतलब ये सब चीज़ों से दूर ही अच्छे हैं। ये ले जी, आ गई मेरी लाडली। कहाँ है दुपट्टा, कहाँ डाला? अच्छा अच्छा, इधर रख दिया। और हो गया फंक्शन? देख तो मेरी तरफ, कैसा रहा फंक्शन? अरे तूने तो भारत के झंडे लगा दिए मुंह पे भी। बिट्टू को भेजना चाहिए, बिट्टू के सारे बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, सारे बच्चे बैठे हुए थे और वही था घर में। हाँ, इधर देख तो शानू। अरे अरे अरे, मैं तेरा एक फोटो क्लिक कर रही थी। तो पता है ना इसको देखिए, ये बस ये फोन और ये मोबाइल के पीछे और टीवी के पीछे पड़ा रहता है ये। वाह वाह वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, बाप और बेटी। हाँ जी जी, मेरा व्रत है। मेरा फोटो दुपट्टा सानू। ये शानवी और मम्मा का फोटो ले लेता हूँ। एक मिनट, फोटो हाँ ना कुछ। हाँ ले लिया मैंने, चल। मुंडी से डाउन क्यों कर देती? मीटिंग भी हो गई हमारी यहाँ पे ख़त्म, और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। एक्चुअली शानवी के आने का ही वेट कर रहे थे, और टाइम भी लगभग 2 बजे के आसपास का तो हो ही गया होगा। तो बस अभी निकल रहे हैं फटाफट, क्योंकि जल्दी में ही हैं, जाना है आना है। और अभी आप देख ही सकते हो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है, ठंडा हो गया है मौसम भी। तो शानवी को अंदर से स्वेटर पहनाई है, और बाहर से मैं बोलती रही जैकेट ले 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 ले, तो ये मान नहीं रही थी, नहीं वाला ठीक है, और मुझे नहीं लग रही ज़्यादा ठंड। तो बस चल पड़े हम लोग। यहाँ गए तो यहाँ रोड ब्लॉक, बस वालों को भी बारिश में निकलना है। रोड बंद हो गया, फिर से हम बैक जा रहे हैं। यहाँ से तो आगे जा नहीं सकते क्योंकि रोड है ब्लॉक, और फिर यहीं से हमने टर्न ले लिया। रोड का काम चला हुआ है ना, इस वजह से एक तो जैसे बारिश होती है ना तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ घुल जाता है। एम्बुलेंस भी टर्न हो गई, तो बारिश और ऊपर से रोड खराब और आगे बस फंस गई है तो बंद। अब हम जा रहे हैं बैक। टर्न लेकर के बैक आए, फिर अभी ये एक दूसरा रोड है, इससे भी आगे हाईवे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सिंगल रोड है ना, सिंगल रोड में ये प्रॉब्लम रहती है कि सामने से गाड़ी आ जाती है तो बैक लेना पड़ता है, और पहाड़ी रोड मोड़ मोड़ मोड़। हम लोग धर्मपुर वाली साइड को जा रहे हैं, तो बीच में मम्मी का घर आएगा, फिर वहाँ पे बच्चों को छोड़ेंगे कुछ देर के लिए। घर पे तो कोई नहीं है, ये देखो कौन कौन आए हैं इधर, और घर पे कोई नहीं है। ओ देखो है ना ना, ये डायरेक्ट फंक्शन से आई है, ये नानी से मिलने। देखो देखो वाला कपड़े देख पहले क्या बनी थी आज, तिरंगा। हाँ लंबी हो गई, लंबी शानू। चिल्ड्रन डे। आज शानू तुम भी आ जाओ, अच्छी लगी। ये मतलब लस्सी, ये क्या है? ये केले हैं पर ये थोड़ा खराब है, मतलब इनका मीठा बन पाएगा छोटे छोटे, पर आज नहीं बनेगा। ये जो है कचालू मैं बस इन्हीं को बॉईल करने में जा रही हूँ। आलू चालू कहाँ जा रहे थे? हाँ अच्छा मैं बैंगन की खोपड़ी में। ये है घी आ गया मेरे प्रसादी के लिए।
थोड़ा सा घी मुझे भी खाना है। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, रात हो गई थी। और फिर अभी जल्दी से मैंने व्रत खोलना है, तो मंडे का फास्ट है मेरा। प्रसाद बना रही हूँ देसी घी में, ये गेहूं का आटा इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, क्षार बोलते हैं हम इसको। और ज़्यादातर मंडे के फास्ट के दिन मैं यही बनाती हूँ। और मिट्ठू बहुत ज़िद करता है अगर ना बनाए तो, जैसे कई बार होता है जल्दी में होते हैं तो फ्रूट काट करके भी प्रसाद बना देते हैं। तो फिर मिट्ठू ज़िद कर रहा था, इसलिए मैं क्या चलो बना लेती हूँ। ये बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है मंडे आने का कि भाई मम्मा का फास्ट होगा और मम्मा ये वाला प्रसाद बनाएगी। तो मैंने ये बनाया फटाफट से। अभी डिनर भी बनाना है, तो फिर जल्दी में ही हूँ आज। मतलब दिन पूरा इतना ज़्यादा बिज़ी रहा ना कि पता ही नहीं चला। हाँ, बीच बीच में जब मेरे हाथ में फ़ोन आ जाता था तब मैं क्लिपिंग कर लेती थी, अदरवाइज़ मतलब इतना भी टाइम नहीं था क्लिपिंग करने के लिए भी रियली। और ऊपर से आज बारिश भी हुई तो उस वजह से ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई थी। चलिए प्रसाद मेरा बन गया है। इस पर मैंने ये ऊपर से चीनी डाल दी। बस इसी तरह से बनाती हूँ, भून लेना ना अच्छी तरह से गेहूं के आटे को, फिर ऊपर से उसके ऊपर चीनी डाल के, बहुत टेस्टी होता है। तभी तो मिट्टू जिद करता है बहुत ज़्यादा कि मुझे यही खाना है। यहाँ खोल रही है मम्मा अपना व्रत। उसके बाद फटाफट से चल पड़ी डिनर की तैयारी। ये मैं बना रही हूँ केले का मीठा। ये केले मम्मी के वहाँ से लेकर के आई थी। एक्चुअली ये ना बाहर से इनके छिलके जो है ना काले काले पड़ गए हैं कुछ। ये अपने देसी केले हैं। केले की ना अलग अलग वैरायटी होती है, ये बहुत छोटे छोटे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे क्यों हैं। कुछ 1 किलो की वैरायटी बहुत बड़े जैसे होते हैं, मतलब एक केला भी आप ख़त्म नहीं कर पाते। तो फिर मम्मी ने बोला कि भैया ऐसे खाने में तो अजीब लगेंगे, लेकिन मीठा इनका बहुत अच्छा बनता है, मैंने बनाया था। तो मैं क्या चलो दे दो, मुझे बहुत पसंद है केले का मीठा। तो बस मैं ये चेक कर रही थी और छिल के फिर इसको वॉश करूँगी अच्छी तरह से, तो बनाऊंगी फिर। और बनाने का तरीका देसी घी में मैं इसे बनाऊंगी। देखो पहले इस तरह से मैंने धो लिया इनको अच्छे से, और फिर इसके बाद थोड़ी सी 1 पिंच के जितना मतलब हल्दी डाली। कुछ लोग कलर डालते हैं, कलर मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो ये केले काट करके ये डाल दिए, पकने दूंगी इसी में देसी घी में अच्छी तरह से। और ड्राई फ्रूट मैं बाद में डालूंगी इसमें, पहले मैंने भून के नहीं डाले। वैसे डालते हो तो भी और भी टेस्टी लगता है, लेकिन मैंने इस तरह से। अभी एक हाथ से फ़ोन था एक हाथ में और एक हाथ से ये चीज़ भी कर रही थी, क्योंकि बार बार बच्चे भी नहीं हेल्प करवाते और पतिदेव जो गेस्ट थे उनके साथ बिज़ी थे। और देखिए जब ना लेडीज़ कुछ वर्किंग हो जाती है, मतलब कुछ अगर आप बिज़नेस वगैरह में हाथ डाल देते हो, करने लग जाते हो, तो और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। मतलब घर के कामकाज अलग से होते हैं, फिर आपको तो पता ही यूट्यूब का यहाँ पे अलग है, उसके लिए भी टाइम डिवोट करना पड़ता है। और फिर अब मैंने थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा चालू कर लिया, तो उस वजह से तो मतलब कुछ भी सुबह से शाम कब हो जाती है ना, मतलब ऐसे ही पता ही नहीं चलता। इसी वजह से 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल पाई थी। और यहाँ पर ये कचालू मैंने डाल दिए थे वो बॉईल करने के लिए, ये उबल गए हैं। तो फटाफट से मैं क्या इनकी कड़ी बनाऊंगी। कड़ी बड़ी टेस्टी बनती है और सब्जी भी इसकी बड़ी टेस्टी बनती है। यहाँ पे तड़का लग गया, क्योंकि अच्छे से आज मैं शूट नहीं कर पाई रियली अगर बताऊँ तो। और मतलब स्टैंड मेरे को मिल नहीं रहा था और इतना बिजी थे, अभी बर्तन साफ़ करने थे, अच्छे से सारी क्लीनिंग भी नहीं हुई थी, सब कुछ दिन में मतलब छोड़ के निकल गई थी काम पे। तो बस यहाँ पे सरसों का साग था, तो इसको मैंने तड़का मारा। और यहाँ पे बन रही है रोटी। काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अभी मतलब दूसरे चैनल के लिए 2 दिनों से वीडियो वहाँ पर भी नहीं डाला था, तो ये भी एडिट किया। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना प्रेशर बढ़ गया है अभी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।